नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी क्या है? राजस्थान सरकार की योजनाओं की चर्चा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। अच्छा, एक और बात कि आप जैसा देख पा रहे हैं, ये न्यूज़पेपर की डेट क्या है? 28 अगस्त 2023। पिछले 3-4 दिन कुछ क्लास नहीं हो पाई थी, कारण था रक्षाबंधन की वजह से छुट्टी थी। तो पिछले जो भी क्लासेज यानी कि जो भी न्यूज मिस हुई है, हमने 27 अगस्त तक का न्यूज़पेपर लास्ट कवर किया था। इसके बाद 28, 29, 30 और 31 अगस्त का जो न्यूज़पेपर है यानी कि सुजस वाली जो न्यूज है, सुजस ई बुलेटिन, वो हम आज कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद जो भी रिमेनिंग है यानी कि 1 सितंबर वाली जो न्यूज है, या 1 और 2 फिर नेक्स्ट क्लास में उसको कंप्लीट करेंगे। शुरुआत करते हैं। पहले क्या है? राजस्थान सरकार की योजनाओं की चर्चा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। जो टाइम पत्रिका है, टाइम मैगजीन, इसमें राजस्थान सरकार की प्रशंसा की गई है। इसमें एक लेख भी लिखा गया, किस नाम से? राजस्थान ए सिंबल ऑफ एफिशिएंट इकोनॉमी मैनेजमेंट। इस शीर्षक से एक लेख लिखा गया जिसमें बताया गया कि राजस्थान महिला सशक्तिकरण के लिए कैटलिस्ट है, यानी कि उत्प्रेरक। मुख्यमंत्री का जोधपुर दौरा, विजन 2030 डॉक्यूमेंट के लिए उद्यमियों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। जन कल्याणकारी योजनाओं में राजस्थान मॉडल स्टेट। विजन 2030 जो डॉक्यूमेंट है और राजस्थान सरकार का जो मिशन 2030 है, इसको हम पहले 1-2 बार पढ़ चुके हैं। आज की क्लास वैसे भी थोड़ी लेंथी होने वाली है, इसलिए आज हम इन चीजों को रिपीट नहीं करेंगे जो हमने पहले पढ़ी हुई है। अगले पेज पर बढ़ते हैं आगे। यहाँ है जयपुर झोटवाड़ा में नया स्टेडियम बनेगा। मुख्यमंत्री ने 10 करोड़ रुपए इसके लिए मंजूर किए। और नीरज चोपड़ा, जिन्होंने बुडापेस्ट में हुई वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, भारत के लिए पहला स्वर्ण जीता। ये आप ट्विटर से देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री द्वारा इनको बधाई दी गई। राजस्थान मिशन 2030 ने जिला स्तरीय परामर्श शिविर का आयोजन किया। कब से? 1 सितंबर को। 6 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय क्रमोन्नत किए जाएंगे। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में छात्राओं की रैगिंग शिकायतों के लिए हेल्पलाइन जारी की गई है। फिर राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक अब इनके जिला स्तरीय मुकाबले 1 सितंबर से शुरू होंगे। करौली, जहां लौह खनिज के कुछ विपुल भंडार मिले हैं। स्टील उद्योग को पंख लगेंगे। राजस्व और रोजगार के नए अवसर खोलेंगे। इसमें हेमेटाइट और मैग्नेटाइट खनिजों के 4 ब्लॉकों की ई नीलामी भी होगी। जयपुर में संस्कृत विद्वान समारोह, इसका आयोजन किया गया कब? 29 अगस्त को। इसके बाद आगे है राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम को 24.56 करोड़ रुपए उपलब्ध होंगे। छात्रवृत्ति के लिए विद्यार्थियों के आवेदन सत्यापन की अंतिम तिथि 31 अगस्त। और राजस्थान पुलिस ने किया 11 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित। किसके लिए? आत्मरक्षा के लिए। अगले पेज पर अगले दिन की आप न्यूज देख रहे हैं, यानी कि ये 29 अगस्त 2023 का न्यूज़पेपर है, जिसमें सबसे मुख्य जानकारी क्या है कि राजस्थान में न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की गई है। प्रतिदिन जो श्रमिकों की मजदूरी है उसमें अब 26 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। यहाँ वो दर भी लिखी गई है, पहले कितनी थी, अब कितनी कर दी गई है। इससे पहले एक बार ये 7 रुपए बढ़ाए गए थे, अब इनको 26 रुपए प्रतिदिन बढ़ा दिया गया है। इसको डिटेल में देखेंगे। आदिवासी मरुस्थलीय क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी वाले जो गांव हैं वो सड़क से जोड़े जाएंगे। इसके बाद अगले पेज पर है कृषि विश्वविद्यालय को पेंशन भुगतान के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। और जयपुर कला समागम जो सितंबर में होगा, मुख्यमंत्री द्वारा इसके लिए राज्य के बजट 2023-24 में घोषणा भी की गई थी। अब ये प्रारंभ होगा सितंबर महीने में। राजस्थान मिशन 2030, इसको पहले 2 बार हम पढ़ चुके हैं, आज इसको रिपीट नहीं करेंगे। कोटा, जहां कोचिंग संस्थानों और हॉस्टल संचालकों को निर्देश दिए गए हैं। एक छात्र की आत्महत्या के कारण ऐसा हुआ। और राष्ट्रीय खेल दिवस, जिस दिन 29 अगस्त यानी कि मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन होता है, इसके अवसर पर राजस्थान खेल परिषद ने मंगलवार को सवाई मानसिंह स्टेडियम में प्रभात फेरी निकाली। सामान्य सी जानकारियां, यानी कि भारत के पूर्व जो हॉकी कप्तान मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर उनको एक तरह से श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हॉकी मैच का भी आयोजन किया गया। ये आपके काम की जानकारी है कि अब आरपीएससी की जो परीक्षाएं हैं उनमें 10 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा। जिसमें कारण क्या है? ये अतिरिक्त समय किस लिए दिया जा रहा है? क्योंकि अब आपको 4 की बजाय 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। जैसे कि आप उसमें जो गोले भरते हो, यानी कि जो आपका ऑप्शन सही होता है वो आप क्वेश्चन अटेंड करते हैं, और जो आपको क्वेश्चन छोड़ना होता है उसमें आप कोई भी गोला उसमें नहीं भरते हो। अब आरपीएससी द्वारा एक नियम निकाला गया है कि आपको वो भी भरना है, यानी कि अगर कोई क्वेश्चन आपने अटेंड नहीं किया है, अगर वो आपको खाली छोड़ना है, अटेंड नहीं करना है, तब भी उसमें उसको आपको भरना होगा। ये बताना होगा 5वां जो ऑप्शन है, यानी कि मैं इसको खाली छोड़ रहा हूं, उसका मतलब ये होगा। और ये अनिवार्य है, ये आपको भरना ही होगा। और इसके लिए आयोग द्वारा 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जा रहा है। यदि आपने नहीं भरा, खाली छोड़ दिया, तो नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3।
यानी कि जितने नंबर का एक क्वेश्चन है उसका 1/3 अंक काट लिया जाएगा। और यदि आपने पूरे परीक्षा में 10% से ज्यादा ऐसे ऑप्शन खाली छोड़ दिए, यानी कि उसमें कुछ भी नहीं भरा, तो आपको परीक्षा के अयोग्य ही ठहरा दिया जाएगा। यानी कि एक तरह से आपका जो पेपर है वो निरस्त मान लिया जाएगा, यानी कि ऐसा मान लिया जाएगा जैसे कि आप उसमें प्रेजेंट ही नहीं है, आप उसके लिए अयोग्य ठहरा दिए जाएंगे। 10% से अधिक, यानी कि जैसे आरएस प्रीलिम्स में अगर 150 क्वेश्चन आने हैं, 10% कितना हुआ? 15। तो 15 से ज्यादा क्वेश्चन आपने ऐसे छोड़ दिए कि आपने उसमें कुछ भी अटेंड नहीं किया, एकदम ही खाली छोड़ दिए, तो आपका जो पेपर है यानी कि मान लिया जाएगा कि आपने पेपर अटेंड ही नहीं किया, एक तरह से आप एब्सेंट रहे। तो इसको थोड़ा ध्यान दें, आप थोड़ा सा ध्यान से आपको पढ़ना भी है, हो सके तो इसको प्रैक्टिस भी कर लें थोड़ी सी, क्योंकि अगर आप पेपर अटेंड करने जाएंगे, अभी तक आपको आदत है 4 ऑप्शन भरने की, लास्ट के 10 मिनट में आप ऑप्शन भरते हैं, OMR शीट भर रहे हैं, अब इसमें 5 है, और हो सकता है पहले आप 150 में से 100 क्वेश्चन अटेंड करते हो तो आपको 100 क्वेश्चन में ही गोले भरने होते थे, अब आपको पूरे 150 में ही भरने होंगे, तो इसलिए आपको 10 अतिरिक्त मिनट दिए जा रहे हैं। इसके बाद आगे है जोधपुर, जहां 113 करोड़ रुपए की कार्यों की सौगात, पावटा में आधुनिक बस स्टैंड, राजस्थान में रोजगार की गारंटी। इसके लिए 2 योजना है, एक तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी शहरी क्षेत्र में बेरोजगारों के लिए, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो नरेगा में 100 दिन का रोजगार प्राप्त कर चुके हैं उनको 25 दिन की अतिरिक्त रोजगार की गारंटी, जिसका नाम है मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसके बाद आगे है 30 अगस्त 2023 की न्यूज, जिसमें प्रदेश की 1.35 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन वितरित किए गए। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत ये वितरित किए जा रहे हैं। यहाँ आप इस योजना का लोगो देख पा रहे हैं और हमने भी इसको पहले पढ़ा है कई बार। राजस्थान मिशन 2030 से प्रदेश की प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा। मंत्रिपरिषद में विजन 2030 डॉक्यूमेंट तैयार करने को लेकर चर्चा हो रही है। तो ये मिशन 2030 जो है इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। राजस्थान मंत्रिमंडल ने अहम निर्णय लिए, पार्ट टाइम कार्मिकों को राहत, अब सेवानिवृत्ति पर लाभ मिलेंगे। ये किसके लिए है? ये है राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स 2023। इसका अनुमोदन मंत्रिमंडल द्वारा कर दिया गया है, तो इसको भी हम एक बार पहले पढ़ चुके हैं। पर्यटन इकाइयों के कार्यों में सुगमता के लिए प्रावधान फिर है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की मंजूरी। ESI में पंजीकृत कार्मिकों को भी अब चिरंजीवी योजना का लाभ मिल सकेगा। चिकित्सा, शिक्षा, 3 निर्माण कार्यों पर एजेंसी चार्जेज में शिथिलता, और यहाँ इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के बारे में आप देख रहे हैं, जिसमें 500 रुपए में इनको घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध होता है। फिर लास्ट जो न्यूज है, यानी कि न्यूज़पेपर आज का कौन सा है, 31 अगस्त 2023, जिसमें विभिन्न विभागों में आमुखीकरण शुरू, 62 लाख से अधिक कार्मिक एवं हितधारक सुझाव देंगे। ये भी किसके लिए सुझाव मांगे जा रहे हैं? राजस्थान मिशन 2030। इसके बाद रामदेवरा मेला, जहां अन्य राज्यों से आने वाले यात्री वाहनों को टैक्स में छूट, अब 6,500 रुपए इनको देने होंगे। इसके बाद है 500 रुपए का पहला सिलेंडर प्राप्त करने वाली महिलाओं ने मुख्यमंत्री को राखी बांधी। साथ ही इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना का पहला सिलेंडर और पहला गारंटी कार्ड 500 रुपए में जिन्होंने प्राप्त किया, उनके यहाँ नाम भी दिए गए हैं। जयपुर निवासी श्रीमती पूजा देवी और श्रीमती सरजू देवी ने जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए जिले में टीमें जाएंगी। राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक, जिनका अब जिला स्तरीय मुकाबला शुरू हो चुका है, कब से? 1 सितंबर से। इसके बाद है जोधपुर से एक न्यूज, जहां राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की बेंच स्थायी बेंच में परिवर्तित होगी। फिर है सभी 50 जिलों में जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। फिर एक खास जानकारी है, राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार 2022-23 के लिए। ये काफी इंपॉर्टेंट जानकारी है, हो सकता है इससे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए अभी आपके प्रीलिम्स एग्जाम में। उद्योग रत्न पुरस्कार, बुनकर रत्न पुरस्कार और राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार, काफी महत्वपूर्ण सूचना है। पुरस्कार सम्मान से क्वेश्चन आता ही है और ये एक लेटेस्ट जानकारी है, हो सकता है पूछ लिया जाए। प्रदेश में घरेलू परिवारों को मिल रही 100 यूनिट निःशुल्क बिजली। इसके बाद हमारा इंडेक्स, आज न्यूज़पेपर काफी लेंदी थे, यानी कि पिछले 4 दिन की न्यूज थी। अब हमारा इंडेक्स, यानी कि कौन कौन सी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। पहला है संस्कृत विद्वान समारोह, दूसरा श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में 26 रुपए प्रतिदिन की वृद्धि, फिर है जयपुर कला समागम, चौथा है जेम एंड ज्वेलरी बोर्स, और फिर लास्ट में है राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार 2022-23। 4 दिन की न्यूज होने के बाद भी इंडेक्स में हमारे पास 5 ही न्यूज हैं। कारण क्या है? क्योंकि कई न्यूज रिपीट होती हैं हर दिन, जैसे कि आपने देखा मिशन 2030, विजन 2030 डॉक्यूमेंट्स हर दिन के न्यूज़पेपर में है। राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक, तो जो चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं और जो आज के पेपर में रिपीट हुई थी उनको हमने अकाउंट नहीं किया है। तो नई जानकारियां आज 5 निकल के ये आती हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले, संस्कृत विद्वान समारोह
ये 29 अगस्त 2023 को आयोजित किया गया। कहाँ? बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में। जिसका आयोजक कौन है? तो इसका आयोजक रहा संस्कृत शिक्षा विभाग राजस्थान। क्या क्या हुआ इस आयोजन के दौरान? इसमें संस्कृत साधना शिखर सम्मान, संस्कृत साधना सम्मान, संस्कृत विद्वत सम्मान के लिए 9 विद्वानों को और संस्कृत युवा प्रतिभा के लिए 12 विद्वानों तथा मंत्रालयिक सेवा सम्मान से 3 कार्मिकों को पुरस्कृत किया गया है। इसके बाद श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में 26 रुपए प्रतिदिन की वृद्धि की गई है। ये जानकारी खास है, इस तरह की चीजें पूछ ली जाती हैं। इससे पहले ये 7 रुपए प्रतिदिन बढ़ाई गई थी। कब बढ़ाई गई थी? जुलाई 2021 में। अब राज्य सरकार द्वारा 26 रुपए प्रतिदिन की वृद्धि की गई है। ये 1 जनवरी 2023 से प्रभावी होगी और इससे पहले राजस्थान में न्यूनतम मजदूरी की दरों में पिछली बार 7 रुपए प्रतिदिन की दर से वृद्धि हुई थी। कब? 1 जुलाई 2021 से वो लागू हुई थी। अब वर्तमान में ये जो मजदूरी है कितनी हो गई है प्रतिदिन? एक तरफ दी गई है कि अभी जो है वो और अब बढ़कर इतनी हो जाएगी। यहाँ मासिक मजदूरी जो दी गई है इसको कैसे काउंट किया गया है? इसको महीने में 26 दिन के हिसाब से काउंट किया गया है, यानी 4 छुट्टी या संडे आप मान सकते हैं। यानी कि प्रतिदिन की जो राशि है उसको आप 26 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगी मासिक मजदूरी। ये वर्तमान मजदूरी है। जैसे कि अकुशल श्रमिक के लिए वर्तमान में अभी 259 रुपए प्रतिदिन दिए जा रहे हैं। इसमें 26 रुपए की राशि बढ़ाकर अब हो जाएगी बढ़ी हुई राशि 285। ऐसे ही अर्धकुशल के लिए अभी 271 है, ये हो जाएगी 297। कुशल के लिए 283 है, ये हो जाएगी 309 और उच्च कुशल के लिए अभी 333 है, जो हो जाएगी 359। अब इसको यहाँ दिया गया है नई मासिक मजदूरी। तो मासिक मजदूरी में आपको 30 से गुणा नहीं करना है। आप यहाँ कैलकुलेट करके देखोगे, अगर 285 को 30 से करोगे तो ये उत्तर नहीं आएगा, ये आएगा 26 के हिसाब से, यानी कि कार्य दिवस 1 महीने में 26 यहाँ मान के ऐसा किया गया है। जयपुर कला समागम कब होगा ये? तो इसी महीने यानी कि सितंबर 2023 में इसका आयोजन होगा। आयोजक है इसका राजस्थान ललित कला अकादमी। क्या क्या होगा इसमें और इसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो कलाकार हैं, शिल्पी हैं, फोटोग्राफर्स हैं, रंगकर्मी हैं, इन सभी को अपनी कला प्रदर्शन का एक मंच प्रदान किया जाए। अब इसमें यहाँ क्या क्या होगा? जैसे कि राष्ट्रीय चित्रकला की प्रदर्शनी होगी, 7 दिवस के अंतर्राष्ट्रीय कलाकार और मूर्तिकार शिविर का आयोजन होगा, राष्ट्रीय फोटोग्राफी प्रदर्शनी होगी, राष्ट्रीय कला संगोष्ठी होगी और 3 दिवसीय सांस्कृतिक आयोजन यहाँ किए जाएंगे। मुख्यमंत्री द्वारा इसके लिए बजट 2023-24 में पहले ही घोषणा कर दी गई थी। अब इसका आयोजन किया जाएगा। जेम एंड ज्वेलरी बोर्स, जेम्स एंड ज्वेलरी बोर्स यानी कि इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि हिंदी में हम कहते हैं सराफा बाजार, यानी कि एक मार्केट आप कह सकते हैं जेम एंड ज्वेलरी के लिए, रत्न आभूषण के लिए एक मार्केट, जिसको सराफा भी बोलते हैं, स्टॉक मार्केट भी कह सकते हैं अलग अर्थ में, लेकिन यहाँ इसका मतलब सराफा बाजार से ही है, ज्वेलरी वाला मार्केट से। कहाँ? ये जयपुर में बनाया जाएगा। राज्य सरकार ने इसके लिए मंजूरी प्रदान की है और इसके लिए अभी लगभग 44,000 वर्ग मीटर भूमि आरक्षित दर पर उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया है। ये जो भूमि अनुमोदित प्रदान की जाएगी, ये जो औद्योगिक आरक्षित दर पर दी जाने वाली भूमि है उससे 3 गुना पर और 99 वर्ष के लीज पर दी जाएगी। पूछे जाने वाली बात यही है कि कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये जयपुर में। इससे राज्य के लगभग 60,000 लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। जेम एंड ज्वेलरी उद्योग का विकास होगा और राजस्थान के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। इसके बाद है राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार 2022-23। आज की पूरी न्यूज में 2 मुख्य जानकारियां हैं। एक तो है उद्योग रत्न पुरस्कार, जिससे कि प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, और एक जो न्यूनतम मजदूरी में 26 रुपए की वृद्धि की गई है, उसमें सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी कि किसी एक कैटेगरी में पूछ ले जाए कि कुशल श्रमिक की कितनी मजदूरी अब हो चुकी है, या अर्धकुशल की कितनी होगी, या फिर उच्च कुशल की कितनी होगी, ऐसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है। और यहाँ कौन सा पुरस्कार किसको मिला? 2022-23 के लिए कुल 9 उद्यमियों को, 2 बुनकरों को और 1 हस्तशिल्पी को पुरस्कार प्रदान किए गए। अब कौन सी श्रेणी में किसको क्या मिला? तो टर्नओवर में उत्कृष्ट श्रेणी, इसमें आगे 3 है, यानी सूक्ष्म उद्यम, लघु उद्यम और मध्यम उद्यम। सूक्ष्म उद्यम में लोटस हाईटेक इंडस्ट्री उदयपुर, इसको मिला है। सारडा मेटल पाउडर्स LLP जयपुर को मिला है। सुविधि रेयांस प्राइवेट लिमिटेड भीलवाड़ा और यूनिक्लेन हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड जयपुर को, इन दोनों को संयुक्त रूप से मिला है। तो इस तरह से ये कौन सा हुआ? टर्नओवर में उत्कृष्ट श्रेणी, सूक्ष्म उद्यम श्रेणी में, लघु उद्यम श्रेणी में और मध्यम में 2 को संयुक्त रूप से मिला है। इसके बाद आगे है उत्कृष्ट व्यावसायिक व्यवहार,
इसमें सूक्ष्म उद्यम श्रेणी में ब्लू केयर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड भीलवाड़ा, लघु उद्यम श्रेणी में कल्टीवेयर नेचुरल प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड जोधपुर और मध्यम उद्यम श्रेणी में अनंता मेडिकेयर लिमिटेड श्रीगंगानगर को। उत्कृष्ट महिला उद्यमी में लघु उद्यम श्रेणी में शेखावाटी इंपैक्स जयपुर और मध्यम उद्यम श्रेणी में प्लास्टिवीव इंडस्ट्रीज LLP उदयपुर को दिया गया। फिर राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है? श्री जेबू निशा और श्री मोहम्मद यासीन बारा, इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। ये कोटा से हैं और ये बारा से है। राजस्थान हस्तशिल्प पुरस्कार, हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार किसको दिया गया? इंदर सिंह कुदरत। कहां से है ये? जयपुर से। अब ये सारे पुरस्कारों की भी घोषणा की गई है। ये किस दिन दिए जाएंगे? 17 सितंबर को दिए जाएंगे। क्यों दिए जाएंगे इस दिन? इस दिन होता है MSME दिवस। इसके बाद आज का अभ्यास प्रश्न क्या है? राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु इनमें से किसे राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन है आपके श्री जेबू निशा, श्री मोहम्मद यासीन, श्री इंदर सिंह कुदरत और या फिर है डी ऑप्शन A तथा B दोनों। क्या होगा सही उत्तर वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।